ओम शांति। 4 दिन आप सभी ने बाबा के इस बेहद घर शांतिवन में अपनी स्वनिरीक्षण योग तपस्या अनुभूति की, जिसमें भिन्न भिन्न विषय पर क्लासेस भी किए, विशेष योग तपस्या भी हुई, ईश्वरीय नियम मर्यादाएं पाठशाला चलाने वालों को कौन कौन सी चाहिए, किन धारणाओं पर विशेष अटेंशन हो, और उसके साथ साथ पाठशाला की नियम मर्यादाएं और भी अनेक बातें आप सबको ध्यान में दी। और वो सुनने के साथ साथ आपके अंदर में जो प्रश्न उठे, उन प्रश्नों के जवाब भी आप सभी को मिले। दिनचर्या काफी टाइट रही, शायद आप लोग थक भी गए होंगे। थके? नहीं थके? अच्छा, कि सारा दिन सुनते रहते हैं, लेकिन साथ साथ सुबह और शाम का विशेष योग भी रहा, इसलिए बैलेंस भी रहा। तो इन 4 दिनों में आपने कुछ ना कुछ विशेष कहूं या कहूं कुछ ऐसी जानकारी और समझ आप लोगों ने समझी होगी, जो आज तक शायद पता नहीं था। ऐसा है? ऐसा है? और उस आधार पर कुछ अनुभव भी किए। ऐसे 5 भाई और माताओं में से भी ऐसे 5 जो पाठशाला चलाते हैं और जिन्हें पाठशाला चलाते 10 वर्ष से ऊपर हुए हैं, वे मंच पर आ जाएं, अपना अनुभव शेयर करें कि उन्होंने ये 4 दिन में कौन सी बात सीखी और स्वयं में क्या अनुभव किया। ये 2 बातें सुनाएं, और तीसरी बात अभी जाकर के क्या करेंगे, और साथ में पहले अपना नाम, सेंटर का नाम जिससे संबंधित है, और अपनी पाठशाला का नाम। शॉर्ट एंड स्वीट, 3 मिनट के अंदर 3 बातें सुनाएंगे। जल्दी से स्टेज पर आ जाए जो सुनाना चाहते हैं। पहले से ही आकर के बैठेंगे तो समय नहीं जाएगा। जल्दी जल्दी उठ के आ जाइए, सामने से नहीं आए, साइड की। बैठिए बैठिए, सोफे पे बैठ जाइए। इनको माइक दीजिएगा। पहले अपना नाम, सेंटर का नाम, पाठशाला का नाम, और फिर 3 बातें जो कही। क्या मैंने नया सीखा, क्या मैंने इस बच्ची में अनुभव किया, और अभी जाकर के क्या करूंगी। सिर्फ 3 सेंटेंस में। ओम शांति। प्राण प्यारे बाप दादा, अव्यक्त बाप दादा
निमित्त आज हमारी स्टेज पर जो विराजमान हैं शारदा दीदी जी, आपकी बार जो गीता पाठशाला चलाने वाले निमित्त भाई बहनों की भट्टी एक यूनिक, एक नई ड्रामा प्लेन अनुसार एक नया कार्यक्रम था यज्ञ में। ये हम 32 साल से ज्ञान में चल रहे हैं। ये पहला मौका है जब इस तरह की भट्टी हमने की। वैसे भट्टियाँ तो बहुत की, भट्टी में क्लासेस होते हैं, योग होते हैं, वो इसमें भी था, लेकिन इसमें एक नई बात जो आपने ऐड की वो अब तक नहीं हुई थी और वो बहुत ज़रूरी थी। ये हम महसूस करते थे कि जब बाप दादा सतयुगी देवी राज्य की स्थापना कर रहे हैं, एक सतयुगी सृष्टि की पावन सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं, तो आज कलयुगी दुनिया में भी जो राज्य सत्ता है उसको हम देख रहे हैं कि कितना इन्होंने मतलब हर कॉर्नर को, हर एरिया को पकड़ रखा है। लेकिन सतयुगी राज्य वो छोटा होगा, लेकिन उसमें इतनी पकड़ नहीं देख पा रहे थे। हाँ, हम मधुबन में आते हैं, वरिष्ठ भाई बहनों से मिलते हैं, लेकिन क्या आम जो बाबा के बच्चे हैं जो लास्ट कॉर्नर पर, लास्ट छोर पर बैठे हैं, बहुत दूर दराज गांव के क्षेत्र में जहां कोई साधन नहीं है वहां पर वो सेवा कर रहे हैं, उनके प्रति भी वहां की सरकार का कोई पकड़ होगी, ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन होगा, ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन अब की बार पहली बार ये अनुभव किया और ये कई यहाँ आने के बाद पता लगा कि हमारी दादियाँ जो निमित्त आदरणीय दादी रतन मणि जी के नेतृत्व में जो टीम बनी है वो कई सालों से इस क्षेत्र में कार्य कर रही थी और उन्होंने अभी पूरा फॉर्मेट तैयार किया है और उसको ये इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो इससे ये पता हुआ कि वास्तव में जो सतयुगी देवी राज्य होगा वो वास्तव में बहुत अच्छा होगा, आदर्श होगा, यूनिक होगा और वहाँ हर क्षेत्र, हर व्यक्ति की कहाँ किसी भी छोर का हो उसकी पकड़ होगी, ये पता लगा। और ये इससे हमारा स्वाभिमान भी जागृत हुआ। नहीं तो गीता पाठशालाओं की स्थिति क्या रही है, ठीक है हमारी सेंटर की बहनें हमको संभालती थी, आती थी, मधुबन भी भेजती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन मधुबन से हमारा कोई गीता पाठशाला चलाते थे लेकिन कोई ऐसा कनेक्शन नहीं था। लेकिन अब आपने जो फॉर्मेट तैयार किया है उसमें हर तरह की एक छोटी से छोटी यूनिट जो आपने क्लास मानी है, फिर ब्रह्मा कुमारी पाठशाला को भी 2 भागों में डिवाइड किया, यानी कोई छोड़ा नहीं है, हर क्षेत्र को पकड़ा है, पूरा राज्य को जो है आपने ऐसा कंट्रोल किया है जिससे एहसास हुआ कि वास्तव में हमारी देवी राजधानी होगी वो कितनी वंडरफुल होगी। और ब्रह्मा कुमारी पाठशाला जो है उसकी कैटेगरीज भी आपने किस स्तर की है, वो कितने स्टूडेंट्स हैं, क्या सामान है, क्या एसेट्स हैं, क्या, ये सारी बातें इससे पता लगता है कि हर स्तर का आपने जो है कैटेगराइज किया है। ये बहुत वंडरफुल बात पहली बार हमको देखने को मिली और ये वास्तव में बहुत ज़रूरी थी और इसकी हमको आवश्यकता थी जो ये हमको देखने को मिली। मेरा शरीर का नाम महावीर सिंह और सेंटर है कोटा, राजस्थान, इंदौर जोन में आता है और हम लोग 32 साल से ये गीता पाठशाला चला रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी पाठशाला चला रहे हैं। तो ये पहली बार एहसास हुआ। बहुत अच्छा। हाँ, आप सुनाइए अभी। ओम शांति। मैं बीके रेखा,
झांसी यूपी से आई हूँ। हमारे सेंटर का नाम शिव दर्शन भवन सत्यम कॉलोनी और भोपाल जोन हमारा लगता है। वैसे तो सभी लोग बाबा की धारणाओं को, जो भी गीता पाठशाला चला रहे थे, मानते थे, जानते थे, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा सा अलवेलापन आता था। हम लोग उतना रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन नहीं कर पाते थे। पर आज हम बाप दादा सहित इन दीदी दादियों और पूरे संगठन को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स से कहेंगे कि जिन्होंने हम गीता पाठशाला वालों के लिए इतना बेहद का प्रोग्राम किया और हम सब इसमें आए। सभी भाई बहनें भी पात्रता के अधिकारी हैं। विशेषकर जो हमारी दादी, बड़ी दादी और मुन्नी बहन, जिन्होंने प्रकाश डाला हम लोगों के लिए कि हाँ, इन लोगों की भी होना चाहिए। क्योंकि अभी तक हम कितनी भी बार मधुबन आए, दीदी के साथ आए या अकेले आए, पर अपने पाठशाला के लिए विशेष कुछ इन्फॉर्मेशन, विशेष कुछ नॉलेज जनरल जो होती है वो तो थी, पर जैसे यहाँ हमें दीदी शारदा दीदी ने, आशा दीदी ने बताई, वास्तव में वो काबिले तारीफ़ है। और हम लोग अपने आप को पद्मा पदम भाग्यशाली मानते हैं कि बाबा ने इस लायक समझा और बताया। बस चंद शब्दों में, चंद लम्हों में हम अपने अनुभव को बयां करेंगे। झनकृत वाणी करती है दीदी शारदा, झनकृत वाणी करती है दीदी शारदा, बतलाई हम ब्रह्मा बच्चों को उनकी मर्यादा। स्वच्छ हुआ मन दर्पण, हट गई जो थी गर्दा, स्वच्छ हुआ मन दर्पण, हट गई जो थी गर्दा। और सिखलाई है बखूबी हम लोगों को, जरूरी दी है पाठशाला के लिए कुछ अनुशासन और पर्दा। दीदी ने बताया कि जो हमारी मर्यादा है, जैसे बड़े बड़े गेट बंद हो जाते हैं, बड़ी बातें नहीं आती, पर खिड़कियों से छोटी छोटी धूल डस्ट के रूप में, माया के रूप में आती है, तो हमें वहाँ भी कर्टेंस यानी मर्यादा का पर्दा डालना अवश्य है। दीदी आशा, ORC से पधारी हमारे लिए विशेष दीदी आशा, सबला सिखला गई सहज शब्दों में हमको योग और योगी की सत्य परिभाषा। रखना नहीं है इस दुनिया से हमें अब और भी कोई आस, क्योंकि धीरे धीरे पल पल हो रहा इस दुनिया का विनाश। पेपर तो आएंगे, तूफान तो आएंगे, पेपर तो आएंगे, करना पड़ेगा उनको क्रॉस, और रखोगे बाप को साथ तो हो जाओगे हर इम्तिहान में पास, हर इम्तिहान में पास। इन्हीं शब्दों के साथ पूरे संगठन को, विशेष बाप दादा, आशा दीदी, शारदा दीदी, मुन्नी दीदी, संतोष दीदी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थोड़ा शॉर्ट करेंगे, आदि मध्य अंत नहीं करें, लेकिन टू द पॉइंट बोलिएगा। ओम शांति। शरीर का नाम लक्ष्मण क्षीरसागर है। नांदेड़ महाराष्ट्र में वजीराबाद गीता पाठशाला है, जो कैलाश नगर सेंटर के अंतर्गत है। सन 1987 में यह ज्ञान मिला और सन 2000 में जब बीके उषा बहन जी का सेल्फ मैनेजमेंट कार्यक्रम हुआ, उसमें से गीता पाठशाला खोलने का लक्ष्य रहा। तो आज 21 साल हमारे गीता पाठशाला को हो गए। बहुत ही अभी अभी हमारा वर्धापन दिन जोर से हुआ। अभी काफ़ी सारे मन में जो क्लियरेंस होना चाहिए था, क्योंकि मैं तो 3 दफ़े मधुबन में आता हूँ, मेडिकल विंग का भी मेंबर हूँ, उसके वजह से यहाँ पर बड़ों से हमेशा जब मिलते हैं तो गाइडलाइन मिल जाती है। लेकिन गीता पाठशाला का ये निजी कर्तव्य है कि हर बार बड़े घर में आना चाहिए, तो बहुत सारी बातें मन में के अपने निकल जाती है। और मैं समझता हूँ कि इतने लगभग 7,000 साढ़े 7,000 गीता पाठशालाओं में से कई गीता पाठशाला ऐसे जो सेपरेट है वो बड़े अच्छी रीति से डायनामिक तरीके से कार्य करते होंगे, तो उनको जरा एक सॉर्ट आउट करना चाहिए। दूसरी बात है कि बहनों का जो संबंध है और उनकी जो डायरेक्शन है, ऊपर से कुछ डायरेक्शन रहता है, तो अगर गीता पाठशाला अपने खर्चे से कार्य करती है तो उसको भी बहनों ने अपने थोड़ा निगाह में रखना चाहिए। या ऊपर वाले मीटिंग्स होते हैं, कुछ विज़न होता है, उसमें हमको भी बुलाने में कोई हरकत नहीं, ऐसा मेरा कहना है। तीसरी बात है कि यहाँ भी बड़े घर की सेवा हम करना चाहते हैं, तो कभी कभी उसमें भी
हम जो चाहते हैं ऐसी सेवा पर्सनल, कोई गीता पाठशाला के कॉमन लोगों के नहीं है, वो डायरेक्ट सेवा हो सकती है। उसमें से हमारे मन में के कई प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो गए। चौथी बात है कि गीता पाठशाला का जो पालना है और गीता पाठशाला का जो चलाने का नियम अभी चेंज किया है। जैसा सरकार ने, मैं पूछा कि मेरा तो सुंदरी दीदी पुणे से कनेक्शन था, उन्होंने स्वयं गीता पाठशाला खोली थी, तो उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय गीता पाठशाला वजीराबाद नांदेड़ माउंट आबू ऐसा नाम है, आज तक भी वही नाम है। लेकिन अभी इन्होंने बदली करने के लिए कहा है, इसके पहले भी कहा था, लेकिन भाई साहब को पूछा तो भाई साहब कृष्णा भाई बोले कि 2000 का 1000 का नोट बदली हो गया, तो गवर्नमेंट को कुछ प्रॉब्लम आया। ऐसा एक नाम में भी कोई प्रॉब्लम आने वाला है। उसके साथ हमारा मेडिटेशन के साथ में व्यसन मुक्ति का भी कार्य वहाँ चलता है। व्यसन मुक्ति की भी प्रदर्शनी वहाँ पर करते हैं और साल में से 2-3 दफे वो प्रदर्शनी लगा करके, क्योंकि मैं मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते जो दवाई है, वो दवाई जो डॉक्टर लिखते हैं वो मेरे कनेक्शन में है, तो वो लोगों का भी अपने को फायदा मिलता है। और व्यसन मुक्ति का भी कार्यक्रम आदरणीय डॉक्टर बनारसी भाई जी के डायरेक्शन से मेडिकल विंग से कार्यक्रम होता है। तो अभी बदलेंगे, कोई उसमें हर्जा नहीं है, क्योंकि जो डायरेक्शन दिया है वो तो हमको फॉलो करना है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि सारे गीता पाठशाला जो भी है, कई गीता पाठशाला लिमिटेड में है, कई अनलिमिटेड में है, तो उन्होंने वहाँ पर कुछ सेवाएं करना चाहते हैं उनके विजन से। क्योंकि जैसा मैं मेरे लिए कहूँगा कि मैं व्यापारी भी हूँ, मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, सब कंपनियाँ मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन में है। केमिस्ट एसोसिएशन जो पूरे राज्य में देश में काम करती है, उसका संगठन का मैं नांदेड़ के लिए वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तीसरी बात है कि जो समाज का है वो भी अध्यक्ष हूँ। तो हमारे जो क्लियरेंस है, जो संबंध है, वो कई ज़्यादा और भी रहते, तो वहाँ तक करने में बहन जी को खर्चा ज़्यादा न लगे, पर हम करना चाहे तो उसको परमिशन मिले, ये एक थोड़ा सा हमको उसमें सहकार्य चाहिए। और मधुबन में जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें कभी हमारे 2 लोग आना चाहिए तो हमको परमिशन नहीं रहता है। तो गीता पाठशाला को एटलीस्ट कोई कार्यक्रम में 2 तो भी जगह है, या कभी VIP आना चाहे तो हमारा थोड़ा सा कोऑपरेशन रहना चाहिए, यह हमको अड़चन है, इसके बारे में ध्यान रखना। ओम शांति। जितना कायदे में होते हैं और चलते हैं उतना फायदा होता है। एक बात सुनते सुनते आप लोगों के अनुभव ध्यान पर आई। आप गीता पाठशाला शब्द का प्रयोग नहीं करिए। BK पाठशाला, ब्रह्मा कुमारीज पाठशाला, और यही अभी बोर्ड पर आपको लिखना है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नहीं। चाहे आप कोई भी प्रकार की सेवाएं करते हैं, लेकिन बोर्ड पर सिर्फ ब्रह्मा कुमारी पाठशाला ही लिखें, ये आप शब्द अंडरलाइन कीजिएगा। बहनें बोले। ओम शांति। अनुभव सुनाने के लिए जब भी कहा तो सबसे बड़ा भाग्य हमारा इस स्टेज पर आके बाप दादा के सामने बैठना, ये सबसे बड़ा बहुत बहुत हमारे इस ब्राह्मण जीवन में सबसे अनमोल या खुशी का समय है। मैं शॉर्ट में ही बताती हूँ। मेरा नाम BK संगीता है। पूना जोन से हम साकरी सेंटर से शीला दीदी जी से, इंचार्ज शीला दीदी से, यहाँ से कनेक्शन से हम यहाँ आए हैं। तो पहली बार मैं इस प्रोग्राम के बारे में बाबा का लाख बाप दादा का लाख शुक्रिया, और उसके बाद हमारी जो बड़ी दादियाँ हैं सबका दिल से हम शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हम जैसे गृहस्थियों को यहाँ पर बुलाया, हमें BK पाठशाला के निमित्त कंबाइंड सेपरेट दोनों का अंतर समझाया। और जो हमारे मंचासीन बड़ी दादियाँ दीदियाँ सबका मैं बहुत दिल से आभार मानती हूँ। और उसके बाद जो हमने 4 दिन में जो क्लासेस सुने, उसके अंदर भी हमारी प्योरिटी और सत्यता की शक्ति कितनी है वह हमें अपने आप पता चल गई है। हमारे अंदर कितनी प्योरिटी है और कितनी शक्ति है सत्यता की, जो बाबा हमें रोज़ मुरलियों से सुनाते हैं, वो अभी भी बहुत कम है। वो हमें धारण करना है, इस भट्टी से सीख कर जाना है, क्योंकि हम जितना यह प्योरिटी को धारण करेंगे उतना हम बाबा का नाम बाला कर सकेंगे। और भट्टी का मेन उद्देश्य है कि हम यहाँ से भट्टी से निकलकर क्या, यहाँ से जाकर हम क्या करें।
मंचासीन बड़ी दीदी जी ने हमें जो कहा कि हमें भट्टी से क्या मिला, तो हम यहाँ से जाएंगे। तो मैंने सुबह सुबह बाबा को बोला, बाबा भट्टी में बुलाया है, भट्टी का अर्थ क्या है? तो जैसे ईंट की भट्टी होती है, जब वो कच्ची ईंटें पक्की होती है तो वो काम में आती है। किसी से हॉस्पिटल बनता है, किसी से स्कूल बनता है, कॉलेज बनता है या मंदिर बनता है। तो हम सब आत्माएं, हम भाई बहनें जो यहाँ आए हैं, हम ऐसा यहाँ बाबा के आगे प्रतिज्ञा करके जाए, बाबा हम भट्टी से निकलकर पक्की ईंटें बनकर आए हैं और हमारे एरिया में हम बाबा को प्रत्यक्ष करने का संकल्प उठा के यहाँ से जाएंगे। जो मेन बात है, हम भट्टी में किस लिए आए और यहाँ से निकलकर हमें क्या करना है, वो मेन बात है। यहाँ से जाके ये 4 दिन, मैंने तो ऐसे अनुभव तो बहुत आए 4 दिन में, ऐसे लग रहा है कि 4 युगों का भाग्य हमारा बन गया। और कल 5वां दिन है संगम का, तो संगम पर हमें बाप दादा को सब कुछ बोल के जाना है। बाबा लाख लाख शुक्रिया मैं तो बोलती हूँ, अमृत वेले से लेकर रात तक हमारे बाप दादा का शुक्रिया अदा करें फिर भी अदा नहीं हो सकता। ओम शांति। थैंक यू। और शॉर्ट में बोलिएगा। ओम शांति। ओम शांति। सभी मौन में रहे। मैं एक आत्मा हूँ। मेरा शरीर का नाम जय प्रकाश भाई, पूरा नाम जय प्रकाश बाबूराव पाटिल येलावी। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र से सांगली में पलूस तालुका में वो हमारा सेंटर है। और हमारा गांव जो येलावी है, येलावी में पाठशाला 20 वर्ष हुआ है वो पाठशाला शुरू है। हमारी भाषा मराठी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में बात करने का। तो पहले हमारी पाठशाला मंदिर में चलती थी। पहले पाठशाला का वर्णन नहीं करिए, पाठशाला का वर्णन नहीं करिए, सिर्फ अपना अनुभव सुनाइए अभी इस बच्चे का। ठीक है। शाले में क्या नियम होता है आज तक मालूम नहीं था। ये 2-3 दिन में क्या नियम होना चाहिए ये मालूम पड़ा। दूसरी एक बात, जो पाठशाला कुछ आदर कुमार यानी रूम दिया था, वो आदर कुमार दे छोड़कर गया। फिर क्या हुआ, परिवार लोग हमारा रूम कभी खाली कर सकता है। हर एक पाठशाला में बहुत ही ऐसा होता है। मुझे ये कहना है, वो मोदी सरकार हमारा ही है और हमारे से ज़्यादा तुम्हारा है। तो मोदी सरकार को तुम पत्र दीजिए कि हर गांव में एक रूम दीजिए तो वृद्धि हो जाएगी। ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारे पाठशाला में 80 स्टूडेंट थे। कई दिनों में थोड़ा अलग अलग कर दिया। इसमें क्या हुआ, अभी सोचा। 1 मिनट भैया, आप ये कहानी नहीं सुनाइए। आपने 4 दिन ये यहाँ पर क्या अनुभव किया, सिर्फ वो सुनाइए। ठीक है। यहाँ तो अनुभव ऐसा हुआ कि हम कितने नियमित पाठशाला में जाते हैं, मुरली कैसा पढ़ना चाहिए, कितना जल्दी जाना चाहिए और पाठशाला में कैसी सेवा करनी है, यही एक अनुभव हुआ है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, आप आगे चले, मैं पीछे चलूं। मैं गुजरात से पाटन से आई हूँ। मेरा नाम चंद्रिका बीके है। गांव बोरसण में बीके पाठशाला।
तो हमको सिखाया है भाइयों को पाठशाला कैसे चलानी, कैसे साफ सफाई रखनी, बाबा की भंडारी कैसे सेंटर पे भेजना, ऐसे ऐसे बाबाए हमको सब कुछ सिखाया है। दीदियों ने सिखाया है, भाइयों को भी सिखाया है। शॉर्ट में रखती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ये शरीर का नाम गोपाल भाई, आगरतला से हूँ। यहाँ से ट्रेन में आने के लिए 6 दिन लगता है, आने जाने में 12 दिन लगता है। तो कितना कोने से बाबा ने हमें बुलाया है। तो मैंने इस भाटी में, इस पाठशाला के जो भाटी है, इसे बहुत सारा अनुभव हुआ है। मुझे ये अनुभव हुआ है कि जिस पाठशाला का नाम ही ठीक नहीं है तो उसके अंदर क्या क्या ठीक हो सकता है। आज पता चला ब्रह्मा कुमारी पाठशाला, तो ये ब्रह्मा कुमारी पाठशाला लिखने वाले यहाँ पर जितने पाठशाला से भाई बहन आए हैं, आप थोड़ा कृपया हाथ उठाएंगे कि कोई ब्रह्मा कुमारी पाठशाला लिखा है, ऐसा कोई है? तो देखिए 4,500 भाई बहने आए हैं। इनमें से मेरे ख्याल से 50 भी नहीं होगा जो ब्रह्मा कुमारी पाठशाला लिखा है, नाम ही जहाँ ठीक नहीं है। तो मुझे ये भी अनुभव हुआ है कि हम दूर से आए हैं, सेंटर से बहन जी लोग आते हैं, उनका ट्रेनिंग होता है। फिर जो समर्पित भाई है उनका भी ट्रेनिंग होता है। परंतु इस 20 साल में, मेरा ज्ञान में चलते हुए 20 साल हुआ है, मैं पुलिस में हूँ और सेंटर पे रहकर ही सर्विस करता हूँ, कुमार हूँ। मुझे अनुभव हुआ है कि पुलिस का ट्रेनिंग के लिए 14 महीना मुझे ट्रेनिंग करना पड़ा और इस 5 दिन में बाबा ने ऐसा शिक्षा हमें दिया जैसे एक फाउंडेशन दिया है। और एक पाठशाला के लिए और एक भाई बहनों का मुझे ये भी अनुभव हुआ है। आदरणीय दीदी जी जब एक एक भाइयों को बुलाया, जो प्याज लहसुन खाने वाले हैं बुरा मत मानिएगा, तो वो मुरली सुनाते हैं। तो जैसे बाबा को हम फॉलो करते हैं, फिर भी जो मुरली चलाते हैं, मुरली सुनाते हैं, उनको भी नए नए भाई बहने कुछ ना कुछ तो फॉलो करते हैं। हम शिक्षा देते हैं बाबा को फॉलो करो, परंतु वो साकार रूप में तो हमें ही देखते हैं। तो वो शिक्षा क्या हुआ होगा, जो खुद ठीक नहीं होगा तो उसके द्वारा क्या शिक्षा प्राप्त होगा। तो ये फाउंडेशन हमें ऐसा भी लगा है इस भाटी में, जैसे छोटे जब बच्चे जब हम थे तो जैसे अ आ ए बी सी डी सिखाया जाता है स्कूल में, नर्सरी में। आज ऐसा अनुभव हुआ है, ऐसे अ आ ए बी सी डी जैसे ही हमें एक एक शिक्षा इस भाटी में दिया गया है। तो ये फाउंडेशन मजबूत हुआ है और जैसे बाबा ने सभी पाठशाला वालों को एक ही सूत्रों में बांधा है। और ये भी अनुभव हुआ है और एक पाठशाला वालों से कितना प्रश्न इधर आया था और आदरणीय शारदा दीदी जी और आशा दीदी जी इतना सुंदर तरीके से हमें सॉल्यूशन दिया है। तो इसका मतलब है हर एक अपने अपने मत पर चल रहे थे, आज बाबा ने एक सूत्र में बांधकर हमारा फाउंडेशन को मजबूत किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय मुन्नी दीदी जी को भी, जिन्होंने इस पाठशाला वालों के लिए एक भाटी का कार्यक्रम रखा है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि हर साल में एक बार इस पाठशाला वालों के लिए भी, चाहे 3 दिन का हो, 4 दिन का हो, 5 दिन का हो, एक भट्टी अगर रखेंगे
तो हमें और भी शिक्षा प्राप्त होगा और नए नए पाठशाला वाले तो बढ़ते रहेंगे, उन लोगों को भी शिक्षा मिलेगा और हमारा फाउंडेशन भी और भी मजबूत होगा। ये आशा रखते हुए मैं अपना अनुभव यही समाप्त करता हूँ। सबको, कृष्णा भाई जी को, बाकी सब दीदियों को, सभी को धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। मैं भी के उषा माता नंदुरबार विजया दीदी जोन से आई हूँ, देशुराड़े गांव से। पहले तो बाबा का लाख लाख शुक्रिया, बाबा ने जो हम गावटे के छोरे को यहाँ भट्टी में पकाने के लिए बुला लिया। बस मैं इतना ही बताती हूँ, सबको अनुभव तो भट्टी का आ ही चुका है, लेकिन पके हुए फल में और कच्चे फल में जो अंतर है वही हमें आज अनुभव हुआ है। लेकिन कच्चा फल खाने से कोई फायदा नहीं, पका हुआ फल खाने से खाने वाले को भी बहुत प्राप्ति हो सकती है। ऐसे ही हम भट्टी से जो पक कर जाएंगे तो हमारे जो भाई बहन है, बाबा के बच्चे, उसको भी हम सब कुछ लाभ करके, सब कुछ उसको पालना दे करके फिर से हम दादी को सुनाते हैं कि फिर से हमें ऐसे ही साल में एक बार गावटे के छोरे को भट्टी में पकाने के लिए बुला लेना, ताकि इससे भी हमारा उस भाई बहनों से फायदा हो सकता है। लाख लाख बाबा आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। ये भाई इंग्लिश में बोल रहे हैं, लास्ट में आपको इनका सार सुना देंगे। ओम शांति। My name is B.K. Subramaniam. Name of Padasali, Nammalarpettai, Chennai district, Tamil Nadu zone. As rightly pointed out by Didi, I want to share my experience with sweet and swat. It is within 5 points. Number 1, our Krishna Bhai has rightly pointed out that they have taken efforts for a period of past 14 months and spoon feed within a period of, in a condensed manner during the past 4 days. This is the point number 1. Point number 2, while giving various instructions regarding BK Padasalas, I was checking myself where we are correct, where we are wrong, where we have to correct. This is in point number 2. Point number 3, we have to give return for all the things we have heard so far. That is, the return is to regularize and regulate the Padasalas according to the instructions given during this session. Point number 4, I want to say that we are returning to the headquarters with fine tuning, with so many points given during the lectures of Dadis, Didis. So we are, and I am very thankful to them. We have to give return in this aspect. We have to maintain all these points, not only here, even after return to the headquarters. Thank you. Om Shanti. आपका लौकिक नाम सुब्रमण्यम है और चेन्नई से है। आपने बताया कि सबसे पहली बात तो आप सभी ने 14 महीने इसके लिए जो पुरुषार्थ किया और वो 14 महीने की सारी पॉइंट्स एक स्पून के रूप में हमें 4 दिन में दे दी। दूसरी बात, जो भी हमें नियम मर्यादाएं समझाई हैं उनका मैं अपने आप में चेकिंग कर रहा था कि मैं कहाँ राइट हूँ और कहाँ रॉन्ग हूँ, वो एक नई अवेयरनेस मिली। और तीसरी बात, यहाँ क्लासेस से जो भिन्न भिन्न पॉइंट्स मिले हैं उससे भरपूर होकर के जा रहा हूँ। और पांचवी बात, इन सब से जो भरपूर होकर के जा रहे हैं तो वहाँ जा कर के हम भाई बहनों को भी ऐसा ही अनुभव कराएंगे। ओम शांति। मैं दिल्ली से खानपुर सेंटर की तरफ से आई हुई आत्मा हूँ। आरपीस कॉलोनी खानपुर का एड्रेस है वहाँ, और संगम विहार में ये गीता पाठशाला बाबा की ब्रह्मा कुमारी पाठशाला ये सेपरेट चल रही है। वहाँ पर 60 आत्माएं बाप दादा की 3 टाइम क्लास होती है बाबा के घर में। बाप दादा का इस बात के लिए लाख लाख शुक्रिया, लाख लाख शुक्रिया। यहाँ पर जो बाबा से हमें अनेक माताओं भाइयों से, जो अनेक दीदियों से, बाबा से, बाप दादा से अनेक समझ और अनेक अपने आप को चलाने का जो तरीका बाप दादा से मिला, कि जो भी और भी कमी कमजोरियाँ हैं
वो घर गृहस्थ में रह के कैसे हम उन कमियों को और भी सामने रखते हुए बाप दादा को और भी अच्छे से उस ईश्वरी विश्वविद्यालय को बाप दादा का चला सकें, उसकी बहुत बहुत हमें अच्छी अच्छी बातें यहाँ से मिली, अनुभव हुआ और मुझे बहुत अच्छा मिला। इसके लिए बाप दादा का लाख लाख शुक्रिया, लाख लाख शुक्रिया। और आगे भी इस प्रोग्राम को बाप दादा से वायदा करके जा रहे हैं कि हर साल हम सब ब्रह्मा कुमारियों को गीता पाठशाला वाली आत्माओं को बुलाया जाए और हर साल हमें हर कमी कमजोरी का जो भी हमारे अंदर है वो भी सब खत्म हो जाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस शरीर का नाम सीताराम भाई है। मैं नांदेड़ से आया हूँ। पिछले 2 बारी भी ऐसा ये गीता पाठशाला नाम था ना, गीता पाठशाला के भट्टी में आया था जब अनुभव थोड़ा हुआ था, लेकिन इस बारी अनुभव ऐसा हुआ जो दिखा भी नहीं सकता हूं, ऐसा अनुभव हुआ। देखो वो अनुभव कैसा हुआ तो ये गीत में मैं बताता हूं। थोड़ा गीत गाता हूं, एक लाइन। शिव बाबा का ये कार्य है, इस पर गीत है। शिव बाबा का जो गीत है वो सुना रहा हूं। शिव बाबा से कोई नहीं बड़ा, दीवाने क्यों गफलत में पड़ा, दीवाने क्यों गफलत में पड़ा। शिव बाबा से कोई नहीं बड़ा, दीवाने क्यों गफलत में पड़ा, दीवाने क्यों गफलत में पड़ा। हनुमान ने सेवा की द्रोणागिरी जो उड़ाए, हनुमान ने सेवा की द्रोणागिरी जो उड़ाए। अरे द्रोणागिरी जो उड़ाए, दीवाने क्यों गफलत में पड़ा। शिव बाबा से कोई नहीं बड़ा, दीवाने क्यों गफलत में पड़ा। एक लाइन। ओम शांति। शरीर का नाम राधा, बाड़मेर राजस्थान से हूँ। ये गीता पाठशालाओं की भट्टी जो रखी गई, ये हम बहुत भाग्यशाली अपने आप को मैं समझती हूँ जिसको अटेंड करने का हमको चांस मिला। यहाँ से सीख मुझे ये मिली है कि पहले बाबा फिर सेवा। अभी तक हम सेवा कॉन्शियस रहते थे, लेकिन अभी पहले बाबा को याद करना है, फिर सेवा करेंगे तो सफलता मिलेगी। और दूसरा, बाबा की मुरली का जो बताया, मुरलीधर से प्यार तो बाबा की मुरली से प्यार। बाबा, ये बात मुझे दिल को टच हुई कि बाबा मुझे पढ़ाने आया है। जैसा कि बताया संतोष दीदी ने कि हम दूसरे के लिए कहते हैं, बाबा इनके लिए ये कह रहा है, ऐसा नहीं। ये हमको अंदर से ये फील हुआ, महसूस हुआ मुझे आत्मा को कि बाबा मुझे पढ़ा रहा है, बाबा मेरे लिए आया है। दूसरा, बाबा की जाकर जो हम सेवा करेंगे, यहाँ से बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। बाड़मेर में बहन भाई मेरे लिए कहते हैं कि ये बहन बहुत अच्छी सेवा करती है, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ और मुझे बहुत कुछ करना है। अभी तो मैं बहुत पीछे हूँ और मुझे ये सब सीख यहाँ से मिली है। और जाकर के बाबा सबको उमंग उत्साह दिलाना है और सेवा को आगे बढ़ाना है और नियमों को फॉलो करना है। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं बीके भगवान दास आत्मा, ग्राम हसारी में पाठशाला है, सेंटर झांसी, प्रतिभा दीदी सेंटर इंचार्ज है हमारी। मैं यहाँ पर अनुभव किया कि जो मर्यादा है गीता पाठशाला, ब्रह्मा कुमारी पाठशाला की, उनको हमें फॉलो करना है। उस मर्यादाओं के बारे में बताया ये कहा कि बगैर सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने आप मुरली नहीं पढ़ सकते हैं। संदली पर बैठ के पढ़ी जाए मुरली। ये मुझे अभी यहाँ अनुभव हुआ कि ऐसा होना चाहिए। और अभी तक हम लोग कुर्सी बैठ के पढ़ देते और जो चाहे कपड़े पहन लेते, लेकिन मैं तो कुर्ती पजामा पढ़ के पढ़ता था। दूसरी बात मैंने ये अनुभव किया कि सेंटर इंचार्ज ही हमारे आदेश, बाबा का आदेश, परमात्मा का आदेश है, उनको फॉलो करना है।
और यहाँ पर मैं आकर के बहुत खुश हूँ कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पर मौका मिलेगा मुझे कहने की अपनी बात को। देखो गीता पाठशाला चलाए भाई, कितना सम्मान हो रहा है। दीदियाँ देखो कितनी महिमा गा रही हमारी, अहो भाग हमारे। कोई गाता है कि हम तो सिंगल ही यहाँ सेवा कर, तुम डबल सेवा कर रहे हो जा करके। वाह, अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम बिमला है। फरीदाबाद 35 सेक्टर से मैं जुड़ रखी हूँ। 27 साल से घर में गीता पाठशाला चल रहे थे। और अभी जो हमारे जो दीदियों ने बताया है, जो हमारे में थोड़ा बहुत कमी रहे, मेरे को महसूस हो रहा है कि हाँ, यहाँ आने से मेरे को क्या मिल रहा है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जो अभी तक नहीं मिले 27 साल में, वो मेरे को कल ये 4 दिन के अंदर में मिल गए। और मैं यही सोच रही, जो भी भाई बहनें हमारे वहाँ पर आ रहे हैं, सभी को बाबा ऐसे शक्ति मैं यहाँ से ले जाऊँगा, उन आत्माओं में भरूँ जो कल का बाबा का नाम हमारे बहुत बाला हो। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय राजयोगिनी तपस्विनी शारदा दीदी जी, उपस्थित सर्व ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ, मुझ शरीर का नाम रामकृष्ण और मैं आत्मा यहाँ जो पधारी हूँ, अकोला सेवा केंद्र, वाशिम सेवा केंद्र से आया हूँ। और जब शुरू में ज्ञान में आया था, 2 गीता पाठशाला घर में ही खुली। और इसके साथ 7-8 साल पहले ऐसी ही भट्टी हुई थी, लेकिन यहाँ जितनी त्रुटियाँ, कमजोरियाँ, जो खामियाँ बताई गई है, वो बहुत अच्छी भट्टी बनाई गई। वहाँ भी नियम सुनाए, मर्यादाएं सुनाई, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में यहाँ जो दिखाया प्रदर्शनी के रूप में बोर्ड पर समझाकर, ऐसी भट्टी हर साल होनी चाहिए। जब पिछली भट्टी हुई तो 5 गीता पाठशाला के लिए मैं निमित्त आत्मा बन गई। अभी ये गीता पाठशाला, ये जो भट्टी हुई, इससे पता नहीं बाबा क्या करवाता है, किस बातों के लिए मुझे निमित्त बनाता है। जो पहले अपने घर में, शहर में भी एक गीता पाठशाला है और वहाँ गांव में भी है। यही एक खामी नहीं बताई। यहाँ तो मुझे इस भट्टी में ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया कि गीता पाठशाला कैसी हो। उसका जब पिछले बार भट्टी हुई, उसमें नाम रखा गया ब्रह्मा कुमारी पाठशाला। दोनों पाठशालाओं का नाम ब्रह्मा कुमारी पाठशाला लिखा है। दोनों पाठशालाओं में से एक वारिस निकला, जिन्होंने एक पाठशाला और खोली। और मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव में जो पाठशाला है वो सेवा केंद्र बन जाए, ये चाहता हूँ। लेकिन वो चाहत पता नहीं बाबा कब पूरा करेगा। मैं यही चाहता हूँ कि दादी या अपनी शारदा दीदी कुछ उसके लिए करें। 5 साल से मेरा रजिस्टर हो गया कि मुझे गीता पाठशाला चलाना है। ये इच्छा, ये चाहत है मेरी। बाबा से मुझे विनंती है, बार बार बाबा को कहता हूँ कि मेरी ये चाहत पूरी कब होगी। उसके जिम्मेवारी के लिए मैं नहीं, मैं खुद जिम्मेवार बनूंगा। लेकिन सेवा केंद्र गांव में हो, मेरी जन्मभूमि है, और जन्मभूमि का ऋण कैसे पूरा हो जाए ये मैं चाहता हूँ। इसके लिए दादी मुझे मदद करे इस बारे में। हमारे दादी दीदी का नाम है रुक्मिणी दीदी और वाशिम में है अनीता दीदी। बोलता हूँ लेकिन कुछ समझ में नहीं आता, चाहता हूँ कि आप पूरी करें। ओम शांति। ओम शांति। मेरी दीदियों ने जो संसार में प्रकाश फैलाया, जन जन के हृदय में जो ज्योति जगाई, उसके लिए तो मेरे पास सामर्थ्य नहीं शब्दों में। और जो भट्टी का मुझे स्वरूप का और सेकंड में स्थित होने की स्थिति प्राप्त हुई है, उसमें मेरी दीदियों का ही योगदान रहा। ओम शांति।
परम रक्षक, परम शिक्षक, परम टीचर, परम सद्गुरु प्यारे शिव बाबा को याद करते हुए 2 ही शब्द मैं कहने वाली हूँ। एक पहला मेरा अनुभव जो अभी 4 दिन से हमारी भट्टी बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छे अनुभव हुए। हमारे दिल में जो समस्याएं थी, शंकाएं थी, वो भी निरसन हो गया। ये तो बिल्कुल सच बात है। ब्रह्मा कुमारी पाठशाला ये नाम अभी हमारे दिमाग में फिक्स हो गया, क्योंकि इसके बारे में मैं यहाँ आने के बाद और दीदी का सुनने के बाद मुझे समझ में आ गया। शारदा बहन ने कहा कि पाठशाला का नाम बीके पाठशाला ही देना चाहिए। हमारे गीता पाठशाला का नाम सुनकर, यानी बोर्ड देखकर एक माताएं आ गई, डॉक्टर लेडी थी, उसने मुझे फोन किया कि मैं यहाँ खड़ी हूँ और आप आ सकते क्या? मैं बोले हाँ ठीक है मैं आती हूँ, मुझे लगा कुछ कोर्स करने का है। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे ना आप गीता सुना सकते हैं क्या? गीता मुझे पढ़नी है और मुझे पूरे 18 अध्याय पढ़ने हैं। मैं थोड़ा सा 1 मिनट ये हो गई, लेकिन मैंने कहा यहाँ गीता का सार सुनाया जाता है, आप जरूर आ जाइए, आपको सब मालूम हो जाएगा। तो देखो गीता पाठशाला का नाम और ये बीके पाठशाला, ये बहुत अच्छी तरह से दीदी ने हमें बताया है। और यहाँ से जाने के बाद हम इतना भरपूर होकर, साथ अनुभव लेकर जब हम हमारी पाठशाला में जाएंगे, तभी हमारा नया रूप, नया अनोखा रूप सभी के सामने आ जाएगा। और जो अनुभव मिला है वो हम बहुत अच्छी तरह से, ये प्रतिज्ञा आज जो ली गई है वो भी संतोष दीदी ने, हमारे महाराष्ट्र की अति लाडली प्यारी बहन है, सभी को अच्छी लगती है। और उन्होंने क्लास का आरंभ किया और आखिरी का क्लास भी आज उनके हाथ से पूरा हो गया। तो बहुत अच्छी सभी, ये आदरणीय राजयोगिनी है, ये शारदा बहन को तो हम सुबह से देखते हैं, तो बहुत उनकी मीठी वाणी मैं तो सुनती रहती। बस एक चंद शब्द बाबा का ही गीत है कि बाबा ने हमें क्या से क्या बना दिया। हाँ शुक्रिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। हम दिल एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। मैं पुनः क्वार्टर गेट सांगवी सेंटर से आए हुए और हमारा दीदी का नाम है संजीवनी, मेरा नाम है मनीषा। मेरा नाम मनीषा है और 25 साल ज्ञान में चलती हूँ और हर साल 2 बार मधुबन में आती हूँ, 18 जनवरी और माताओं का भट्टी में। और इस भट्टी में भी आए हुए हैं। जे बाबा ने आज मर्यादा दिलेले, इस मर्यादा का पालन अवश्य करेंगे। मैं ज़्यादा लिखा पढ़ी वाली नहीं हूँ, फिर भी बाबा ने मेरे को पढ़ना सिखाया है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। समयपुर दिल्ली से आई है और दिल्ली समयपुर से आए हैं और जीवन पार्क में गीता पाठशाला, और गीता पाठशाला नहीं ब्रह्मा कुमारी पाठशाला, और 25 साल से ये अनुभव है गीत पाठशाला का और बाबा ने निमित्त बनाया है। और यहाँ जो हम भट्टी में आए, जिस समय हमारी टिकट हुई उस समय इतनी खुशी हुई कि कुछ नया ही सीखने को अब हमको मिलेगा। तो इस खुशी में बहुत गदगद थे और यहाँ आके हमने बहुत कुछ सीखा। 3-4 दिन भट्टी में मौन भी रखा, आज हमने खोला है। और जो भी कमी और कमजोरी हमें महसूस हुई है, जो मेरी पाठशाला के अंदर होना चाहिए, वो पूरी करेंगे और जो भी धारणाएं अपने करके जा रहे हैं उन्हें पूरा निभाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। शरीरात्मा का नाम वनिता है। मैं महाराष्ट्र में पलूस तालुके से आए हो। प्रथम बाप दादा को बहुत बहुत शुक्रिया कि हम सब निमित्त बच्चों को यह पाठशाला रखी। पर ये बाप दादा ने जो पाठशाला रखी है किस लिए रखी है
कि विश्व के आगे हम सब बच्चे प्रत्यक्ष हो, निमित्त बच्चे ही बुलाए हैं। हमारे जो अंदर के कमी कमजोरी है, जो संकल्प, जो कमी कमजोरी है, जो व्यर्थ है, सब निकाल कर इस भट्टी में पूरी तरह जो हमारे अंदर की जो बुराई निकल कर हम अच्छे बने, बाप दादा को अपने कर्मों द्वारा, अपने तन से मन से यज्ञ के रक्षक बने, यज्ञ की सेवा करें और विश्व के आगे हम बाप दादा को प्रत्यक्ष करें। इसलिए बाप दादा ने हमारे लिए भट्टी रखे। बाप दादा हमें वतन में इंतजार कर रहा है कि बाबा हमें वतन में बुला रहा है, बच्चे जल्दी जल्दी पूरे होकर आ जाओ, जल्दी जल्दी पूरे होकर आ जाओ। हो हमारी सब कमी कमजोरी निकाल कर हम बाप दादा को प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे, ये विश्व के आगे प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। लौकिक शरीर का नाम सत्यदेव, रहने वाले बनारस गायघाट सेंटर से आए हैं, गीता पाठशाला के निमित्त हैं। बहुत दिन से चाहती कि दीदी लोगों की ट्रेनिंग होती है, सिखाया जाता है, उसमें क्या सिखाया जाता है, तो इस बार बाबा ने ये भी सपना पूरा कर दिया, सब कुछ बता दिया। सबसे बड़ा अनुभव तो ये था कि हर तरफ एक अनुभूति ऐसी हो रही कि हर तरफ बाबा ही बाबा दिख रहा है, बस उसकी चारों तरफ से तरंगे पूरे बॉडी में एक एक रों से निकल रही है और ऐसा पूरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। जब भी ये अनुभव हो रहा है तो पूरे रोंगटे मेरे खड़े हो जा रहे हैं और पूरे लाइट से, पूरे शरीर से लाइट का प्रकाश बहुत तेज निकल रहा है। ओम शांति। ओम शांति। गीता पाठशाला शब्द अभी तक मुख से यही निकलता रहता है। ये पाठ पक्का हो गया है, अभी पाठ पक्का करना है ब्रह्मा कुमारी पाठशाला, और वही जाकर के अभी आप बोर्ड लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो भी हमने पाठशाला के प्रति ईश्वरीय नियम, मर्यादाएं, अनुशासन और संयम सुना, जितना हम उसका पालन करेंगे, स्वयं भी और साथ साथ आने वाले जो भी बाबा के बच्चे हमारे भाई बहन हैं, उतने हम स्वयं भी सेफ रहेंगे, ब्राह्मण कुल की भी रक्षा करेंगे और विश्व की आत्माओं की रक्षा करने का भी ताज हम धारण करेंगे। एक रामायण का छोटी सी घटना कि लक्ष्मण ने सीता को लक्ष्मण रेखा खींच करके दी कि इस रेखा को पार नहीं करना, परंतु उसकी बेसमझी अथवा कहें भोलापन साधु के वेश में उस छद्म के रूप वाले रावण को ना पहचान सकी। परख शक्ति नहीं होने के कारण उस मर्यादा की रेखा को पार किया और रावण के वश हो गई और सारा जीवन राम के वियोग में रही और अंत में धरती में समा गई। एक मर्यादा की रेखा पार की तो उसका ये परिणाम भोगना पड़ा। बाबा ने हम बच्चों को अमृत वेले से लेकर रात तक सोचने की, देखने की, बोलने की, सुनने की, करने की, चलने की, खान पान की, वस्त्र पहनने की, संबंध में कैसे आना है, संपर्क में कैसे आना है, उठना, बैठना, चलना, फिरना, खाना क्या है, हर बात की मर्यादा दी है। इतना पक्का अपने आप को मर्यादा का कंगन बांधें जो संकल्प और स्वप्न में भी बाबा की दी हुई ये मर्यादाएं उल्लंघन ना करें। इतना पक्का जबकि बाबा के इस बेहद घर से आपको राखी भी मिली,
उस राखी का रक्षा का बंधन ऐसा बांध करके रखें और सदैव अपने को अनुभव करें बाबा की छत्र छाया में है और बाबा मेरे अंग संग है, बाबा मेरा साथी है। एक बाबा, उस पर ही निश्चय बुद्धि हो करके अपनी जो बाबा ने निमित्त आप सबको सेवाधारी पाठशाला चलाने के लिए बनाया है, उसी तरह से एक्यूरेट उस नियम और संयम को, मर्यादाओं को धारण करेंगे, उतनी प्राप्ति है, उतना फायदा है, उतना ही बाबा अनुभव कराते रहेंगे। तो जो कुछ सीखा है, जो यहाँ 4 दिन में अनुभव किया है, वो यहाँ ही नहीं रह जाए, लेकिन रोज़ आप उसको रिवाइज करें, खुद को रोज़ अंडरलाइन करें, अपने साथियों को, आने वाले भाई बहनों को भी वो अपना अनुभव जो शेयर करना है, जो सुना है कि हमारी नियम मर्यादाएं क्या हैं, वो बार बार उनको भी सिखाएंगे। तो पाठशाला का जो वायुमंडल है वो वायुमंडल शक्तिशाली होगा, योग युक्त होगा और स्वतः ही आत्माएं भी कशिश हो करके वहाँ पहुँचेंगी। इसलिए अपने को मर्यादा के कंगन में पक्का 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 बना करके रखेंगे। ओम शांति।